हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारी विद्यार्थी कम्युनिटी टीम के द्वारा जो है एडीओ के एग्जाम को जो है टारगेट मिलकर जिसका एग्जाम जो है वो 15 मई को होने वाला है। अगर हम बेसिकली देखें तो 15 मई को जो एग्जाम है और ये जो है एग्जाम बचा कितना दिन है, 12 दिन। तो आप लोगों को यही स्ट्रेटेजी बताया जाएगा यहाँ पर कि 12 दिन में कैसे एक बेहतर तैयारी की जाए एडीओ के लिए, जिससे जो होती है सिलेक्शन आसानी से मिल सके। तो अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो निश्चित ही जो होती है इसकी रणनीति में हम चर्चा करेंगे और आगे जो होती है वो एडीओ से संबंधित अन्य जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आजीविका हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, हिंदी, पंचायती राज, इससे संबंधित सभी करंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो उसे हम देखेंगे। अगर हम बात करें तो आज की जो एडीओ की क्लास है उसमें पंचायती राज की जो है आज छठवीं क्लास है। इससे पहले जो होती है वो 5 क्लास जो होती है अपलोड कर दी गई है। अगर आप इसे नहीं देखे होंगे तो जो होती है प्ले लिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में जो होती है क्या सही नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, गलत है। 1 वर्ष के भीतर जो होता है अविश्वास प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। 2.5 वर्ष के सरपंच कार्यकाल के बाद ही जो होती है वो अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये गलत होगा। यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 से पारित किया जाता है। तो यह जो होती है वो सही है, 3/4 से ही जो है वो पारित किया जाता है। या कुल सदस्यों के 2/3 के सदस्यों से जो है वो पारित होना चाहिए। तो ये भी जो होती है आपका गलत है। यह जो होती है कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो होती है पारित होना चाहिए। तो ये जो होती है वो गलत है और ये दोनों जो होती है आपके सही है। ठीक है? नेक्स्ट है, सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध जो होती है कलेक्टर के समक्ष जो होती है वो अपील कर सकता है, बिल्कुल सही है। सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के जो विरुद्ध जो होती है 15 दिनों के भीतर जो अपील करता है, ये गलत है। ये जो होती है 30 दिनों के भीतर अपील करता है। तो देखें तो क्या सही नहीं है पूछा गया है, तो हमारा जो होती है 1 3 1 और 4 और जो होती है ये 6 सही नहीं है। तो ये डी में जो होती है 1 4 6 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो होती है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में जो होती है क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। सरपंच के सरपंच को जो होती है कार्यकाल के दौरान प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये आपका जो है वो सही है। नेक्स्ट है, सरपंच के कार्यकाल के जो होती है आधे समय के पूर्व जो होती है वो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तो ये जो होती है आपका गलत है। सरपंच के कार्यकाल के आधे समय के बाद जो होती है वो परिवर्तित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। प्रत्यावर्तित करने के लिए जो आवेदन जो होती है ग्राम सभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। तो ये जो होती है आपका सही है। ग्राम सभा की जो होती है 2/3 बहुमत से जो होती है गुप्त मतदान द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित की जा सकती है। तो ये जो है गलत है। सरपंच के उक्त प्रत्यावर्तन के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष जो होती है वो याचिका पेश की जा सकती है। ये बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित आवेदन के द्वारा जो होती है सरपंच के प्रत्यावर्तन कर सकते हैं, नहीं। लिखित आवेदन द्वारा जो है सरपंच का प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता। जबकि जो होती है प्रत्यावर्तित करने के लिए जो होती है ग्राम सभा के 1/3 जो होती है सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर के द्वारा जो होती है वो सरपंच को 2.5 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात ही जो है वो परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें अगर हम देखें तो 1 3 1 हो गया, ये 3 हो गया, 1 3 और फिर जो होती है ये 4 और ये जो होती है 6, ये सही आंसर है। तो 1 3 4 6 जो होती है आपकी ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट देखें तो जनपद पंचायत के सदस्य संगठन के विषय में जो होती है क्या सही विषय में सही क्या है, ये आपको बताना है। तो इसे अगर हम देखें तो जो होती है निर्वाचन क्षेत्र में जो होती है निर्वाचन क्षेत्रों में जो होती है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य ये जो है बिल्कुल है। राज्य जो होती है विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका जो होती है ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों जो कि जो होती है पूर्णतः या अंशतः जो होती है वो खंड के भीतर जो होती है पड़ते हैं, निर्वाचित हुए हैं। तो ये जो होती है इसका जो होती है वो सही है, ये दोनों सही है। अगला देखें तो जो होती है राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र जो होती है उस
खंड के नगरीय क्षेत्र के अंतर आता है तो गलत है, नगरीय क्षेत्र के नहीं अंतर नहीं। अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर आता है तब जो होती है वो जनपद सदस्य के सदस्य रहेंगे। जनपद पंचायत के ऐसे सदस्य जो समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच होते हैं, ये गलत है। जनपद पंचायत क्षेत्र में जो होती स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के जो होती 20% सदस्य, तो ये बिल्कुल सही सही आंसर है। जो होती है ये चक्रानुक्रम में जो होती है वो जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं, वो जनपद पंचायत के जो होती है वो सदस्य के रूप में बनते हैं। एक ये 20% के हिसाब से, ठीक है। अगला है जनपद पंचायत के ऐसे क्षेत्र में स्थित लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, तो ये जो होती है गलत है। ये जो होती है जिला पंचायत में होता है, ठीक है। देखें तो इसमें जो होती है 1, 2 और जो होती है 5 जो होती है इसका सही आंसर है। तो 1, 2, 5 जो होती है आपके ऑप्शन ए में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन जो होती है वो सही है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका जो अगर हम सही आंसर को देखें तो ये जो होती है केवल एक जो होती है वो सही आंसर है, ठीक है। जनपद पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र के जो होते हैं सरपंचों का जो है कार्यकाल पंचमांश क्रम में जो होती है 1 वर्ष की कालावधि के लिए जो होती है, जैसा कि विहित जो प्राधिकारी है लाठ निकाल कर जो होती है अवधारित किया जाए, तो तब जो है सरपंच जो होती है जो तब जो होती है जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। कौन होंगे? सरपंच। यानी कि सरपंच जो होती है ना, अगर एक जनपद पंचायत है और इसके अंतर्गत जो होती है मान लिया जाए 100 जो होती है वो ग्राम पंचायत आता है। तो जो चक्रानुक्रम में यानी कि 1/5 के हिसाब से जो होती है 20% के हिसाब से जो होती है वो जो विहित प्राधिकारी है वो लाट निकालेगा। तब जो होती है वहाँ के जो सरपंच हैं वो जो 20% जो सरपंच है उस जनपद पंचायत के जो होती है वो सदस्य रहेंगे, पदेन सदस्य 1 वर्ष के लिए। फिर अगले वर्ष जो होती है विधिक प्राधिकारी के द्वारा लाट निकाल कर जो होती है निर्धारण किया जाएगा कि कौन-कौन सदस्य जो होती है वो जनपद पंचायत का जो है वो सदस्य होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनपद पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन में निम्न में से जो होती है कौन जो होती है मत दे सकता है? कौन जो होती है मत दे सकता है जनपद पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन में? तो जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है। सरपंच में जो जनपद से पदेन रूप से जो होती है वो सदस्य होंगे, तो ये जो होती है वो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विधायक जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य नहीं, लोकसभा के जो सांसद जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य हैं, ये भी गलत है। क्योंकि जो है जनपद पंचायत के अध्यक्ष का जो जब निर्वाचन होगा ना, तब उसमें जो होते हैं सिर्फ़ जो निर्वाचित सदस्य हैं, वही जो होती है वो मतदान दे सकते हैं। बाकी लोग जो होती है वो मतदान नहीं दे सकते। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट है हमारा, किसी पंचायत जनपद पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना पद तत्काल रिक्त कर देंगे, तब जो होती है जब जो होती है वह संसद के सदन में जो होती है सदस्य बन जाएँगे, बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा में सदस्य बन जाएँगे, बिल्कुल सही है। किसी सरकारी सोसाइटी में सभापति बन जाएँगे, ये भी बिल्कुल सही है। फिर किसी सहकारी सोसाइटी का जो है उप-सभापति बन जाएँगे, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। जनपद पंचायत में जो होता है अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध जो होती है लाया जा सकता है? तो जो होती है अविश्वास प्रस्ताव जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से जो होती है निर्वाचित सदस्य के विरुद्ध, बिल्कुल सही है। जनपद पंचायत के जो होती है पदेन सदस्य के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। जनपद पंचायत के जो होती है वो उपाध्यक्ष और जो होते हैं जनपद पंचायत के अध्यक्ष, इन दोनों के विरुद्ध अगर हम बात करेंगे तो जो होती है वो लाया जा सकता है। तो 3 और 4 के विरुद्ध जो होती है लाया जा सकता है। 1 के विरुद्ध भी जो है सॉरी नहीं लाया जा सकता, ठीक है। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के विरुद्ध ही जो है वो जो होते है अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, बढ़ते हैं आगे। जनपद पंचायत में निम्न में से जो होती है किसे जो होता है प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो जो है जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य, जनपद पंचायत के जो होते उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जनपद पंचायत के जो होते पदेन सदस्य, इनमें से जो है किसी के विरुद्ध जो होती है उसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है, मान लीजिए एक जनपद पंचायत की जो सदस्य संख्या 23 है, 2 स्थान रिक्त हैं। पंचायत के जो होते उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो होते अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हुआ है। मतदान जो होते 15% के 15 मत जो होती है वो प्रस्ताव के पक्ष में है और जो होती है 5 मत जो होती है मत के विरोध में है। 3 सदस्यों ने जो है मतदान नहीं किया है, क्या होगा?
प्रस्ताव पारित हो जाएगा, प्रस्ताव जो होते पारित नहीं होगा, प्रस्ताव पर जो होती अध्यक्ष जो होते हैं निर्णायक मत के अधिकार का जो उपयोग कर सकता है, उपयुक्त में से जो होती है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्ताव जो होती है वो पारित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला पंचायत में जो होती है पदेन सदस्य कौन होते हैं? निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के जो होती है सदस्य जो जिला पंचायत के जो होती है सदस्य हैं, राज्यसभा के जो होती है सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य जो होते हैं जिला पंचायत के सदस्य हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और जो होते हैं ग्राम पंचायतों के जो होते हैं 20% सदस्य। तो ये जो होती है तो गलत है। जनपद पंचायतों के जो होती है अध्यक्ष ये जो है बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं। तो अगर हम इसका सही आंसर की ओर जाएं तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जो होती है 2, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, और हो जाएगा आपका 3 राज्यसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, ये 4 और ये 5। ठीक है, ये सही सही हो जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य पूछा क्या गया, जिला पंचायत के सदस्य, तो सी इसका जो है सही आंसर है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।